सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको सीखने का एक आसान तरीका ये है बच्चों कि हम इसको एग्जाम्पल से सीखें। और दूसरी चीज, हम ये जाने कि सिंपल इंटरेस्ट से कैसे अलग है। इतना तो तय है कि ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब जैसे कुछ बैंक इंटरेस्ट दे रही होगी, है ना। किसी पैसे के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा होगा तो ऐड हो रहा है, वो पैसे ऐड होते हैं। या तुम्हें किसी ने लोन दिया, किसी इंटरेस्ट पे दिया, तो तुम्हें जितना भी पैसे दिए उससे ज्यादा पैसे लेगा। तुमने अपने पैसे को बैंक में जमा किया, बैंक तुम्हें इंटरेस्ट दे रही है ना। तो ये है इंटरेस्ट वाली बात। तो इसको समझने का उपाय, अच्छा उपाय तो ये है कि हम ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये मैं आऊंगा, ये फॉर्मूला है, आऊंगा इसके ऊपर। तो अच्छा उपाय ये है समझने का कि जी हम सिंपल इंटरेस्ट भी देखें एक तरफ, और एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट देखें, हम कंपेयर करके चलें। तो अच्छे से समझ में भी आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और डिफरेंस समझ में आ गया तो एक तरीके से समझ में ही आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट की बात हो रही है इसमें भी। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हमने समझा था बैंक इंटरेस्ट देता है, पैसे बढ़ते हैं, है ना। वैसे ये भी है। तो आइए देखते हैं। सो एक तरफ मैं बात करूंगा, लेट्स टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा। और एक तरफ बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि राइट साइड में होगा। ऑलराइट। तो चलो ऐसा मानते हैं, लेट्स से, कि मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट P। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये सारी चीजें क्या है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले क्लास में। अगर P इक्वल टू ₹300 है मान लो। अच्छा, अभी मैं जहां पे अगर रुपीज नहीं भी लिखूंगा तो रुपीज मानना है ना। हो सकता है मैं कहीं पे ना लिखूं, तो मान के चलना कि रुपीज की बात हो रही है। तो P इक्वल टू, अगर मेरे पास 300 रुपए हैं और मैंने ये बैंक में, ये पैसे मैंने जमा कर दिए, और मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। 5% क्या, सर आप बताओ कि ये हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर साल 5% दोगे, हर महीने में आप 5% इंक्रीज कर करके दोगे इस प्रिंसिपल अमाउंट पे, या कैसे दोगे। तो मैं लिखूंगा 5% पर एनम। मतलब मैं हर साल, या पर एनम को पर ईयर भी लिखते हैं, 5% पर ईयर। ठीक। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल में क्या होगा देखो तो। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 5%। 5% किसका, पहले साल में तुमको 5% मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर ईयर, हर साल दे रहा है। ओके, 5% मिलेगा, किसका 5% मिलेगा भाई साहब, 5% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट 300 रुपीज है, तो 5% ऑफ 300 निकाला जाए। 5% का मतलब होता है 5/100। मतलब 100 में से कोई चीज 5 है, इसलिए 300 में से कितना होगा तो हमने निकाला, ये कट गया, ये कट गया, 15। मतलब ऐसा है कि मुझे इतना पता चल गया कि पहले साल में 15 रुपए मुझे इंटरेस्ट के तौर पे मिल जाएगा। ओके, सो अगर 15 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिल गया, तो पहले साल में मेरा पैसा कितना हो जाएगा। मैंने तो 300 रुपए जमा किए थे बैंक में। 5% मतलब 15 रुपए, तो यहां पे लिख दूं, क्योंकि 5% हमने निकाल लिया। 5% हमने निकाला 15 रुपए। तो जी 15 रुपए पहले साल में मुझे इंटरेस्ट मिल गया, तो मेरे पैसे हो गए फर्स्ट ईयर में 300 प्लस 15, विच इज इक्वल टू 315 रुपए। पहले साल में मुझे 315 रुपए मिल गए। आ जाओ दूसरे साल में, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में मेरे पास पहले साल तो 315 रुपया हो गया था, है ना। 315 रुपया हो गया था।
और फिर सेकेंड ईयर में भी 15 रुपए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। हर साल मुझे 15-15 रुपए मिलते रहेंगे, ये तो हमने पढ़ा था। तो 315 था, उसमें 15 और जोड़ दिए, तो ये हो गया 330। या इसी को करने का तरीका था, ये था कि तुम बोलते कि PRT बाई 100। तो देखो, अगर दूसरे साल में मैं करूं फॉर्मूला के हिसाब से, तो क्या आएगा? इसी को दूसरा तरीका तो ऐसे देख लेते हैं कि मेरे पास 300 रुपए था, ठीक, 15 रुपए मुझे हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दूसरे ईयर में मैं देख रहा हूं, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 15 रुपए एक साल का, फिर 15 रुपए एक साल का, 30 रुपए। तो प्रिंसिपल और उसमें मुझे 30 रुपए मिल गए दूसरे साल में, 330 रुपए। ये दूसरा तरीका है देखने का, ठीक। तीसरा तरीका इसी को देखने का है कि PRT बाई 100, यही तो फॉर्मूला है। तो प्रिंसिपल अमाउंट देखो, ऐसे रख के देखो आता है कि नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट 3 है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, ओके। T टाइम है, दूसरे ईयर में देख रहा हूं, डिवाइडेड बाई 100, ये करो, ये भी वही आया। ये आया 15 दूना 30 विच इज 30। और ये PRT बाई 100 क्या है? ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूं, तो P प्लस PRT बाई 100 है ना। दूसरे साल में अमाउंट देखना चाहता हूं, तो 300 प्लस 30। तो ले देखिए, मैं ओवरऑल बताना ये चाह रहा हूं कि भाई आंसर वो है, आ रहा है, अलग अलग तरीके से दिखा रहा था, ओके। तो एक ये फॉर्मूला वाला हो गया ना। फॉर्मूला पे अभी हम जाएंगे, तो उसका हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। इससे आता है सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिला ये है। और अगर मुझे पूरा अमाउंट जानना है कि टी टाइम ड्यूरेशन के बाद टोटल अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट इक्वल टू जितना प्रिंसिपल है प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब PRT बाई 100, इन दोनों को जोड़ दो, ये टोटल अमाउंट आ जाता है। अब आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा P कितना है? 300, R इतना है। तो पहले साल की बात की जाए, फर्स्ट ईयर, पहले साल में मुझे कितना पैसा मिलेगा? तो जी 300 तो पहले से था, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% है। 5% किसके ऊपर? 300 के ऊपर। तो वो मैंने निकाला हुआ है 15, है ना। तो 300 प्लस 15, ये आ जाएगा 315। पहले साल तो 315 रुपया मिला। बट अब आ जाओ दूसरे साल निकालते हैं, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में जब हम निकालेंगे, तो हमारा जो प्रिंसिपल है, जो 5% हम बोल रहे हैं ना, 5% पर ईयर, हर साल। लेकिन अब मेरा 5% किस पे कैलकुलेट होगा? जितना मेरे बैंक में पैसा है उसके ऊपर। ये तो पैसा तो फाइनली मेरा ही है ना जी। 315 रुपए जो हुए हैं, ये तो मेरे ही अकाउंट में है ना पहले साल के एंड में। तो गवर्नमेंट बोलती है या बैंक बोलती है, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, वो ये बोलता है कि जी ऐसा है कि पहले साल में तो आपका 315 रुपया हो गया, तो आप 315 रुपया प्लस मैं आपको 5% इंटरेस्ट दूंगा 315 रुपए के ऊपर। बल्कि यहां पे क्या हो रहा था सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में ये हो रहा था कि 315 रुपए तो था, लेकिन आपको जो 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, वो 300 के ऊपर ही मिल रहा है। यही प्रिंसिपल अमाउंट जो स्टार्टिंग में आपने बैंक में जमा किया हुआ, उसी के ऊपर मिल रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें दूसरे साल में हो जाएगा 315, देखते हैं क्या होता है, प्लस 5%। 5% मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 315। ये कितना होता है? तो मैं अभी अपने कैलकुलेटर से करूंगा। तो मैं अभी आपके सामने करता हूं, 315 इंटू 5, 315 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, सो 15.75 आता है ये, ठीक। तो ये देखो 315 प्लस 15.75। तो देखो 2 साल के एंड में मेरा पैसा कितना हुआ?
330 सॉरी 330.75। यहां पे कितना था? 330 रुपए था, लेकिन यहां पे मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। और ज्यादा पैसे मिलने का रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? ज्यादा पैसे मिलने का रीजन सिर्फ ये है कि जो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, वो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। कंपाउंड मतलब जितना प्रिंसिपल हर बार होता जाएगा, उसके ऊपर 5% तुम्हें इंटरेस्ट मिलता जाएगा। अब आ जाओ, जैसे तुम्हें एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें, तीसरे साल में क्या हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल सी बात है, 300 रुपए था, ठीक? या ऐसे देख लो, तुम्हारे पास दूसरे साल के एंड में कितना था? 330 रुपए। 330 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, अगले साल भी तुमको 15 रुपया ही मिलेगा। तो 330 और प्लस 15 कितना हो गया जी? 345। तीसरे साल के एंड में आपको 345 मिलेगा। लेकिन अगर इसी में मैं इसकी बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं थर्ड ईयर, तो देखो कितना होगा। मेरे पास अब बैंक में कितना पैसा है? 330.75। तो मैं लिखूंगा 330.75 प्लस, अब कितना? 5% ऑफ। 5% किसके ऊपर मिलेगा? जितना मेरे पास बैंक में ऑलरेडी पैसा है। स्टार्टिंग में मैंने क्या जमा किया था उससे मतलब नहीं है, जितना एज ऑफ नाउ अभी जितना तुम्हारा पैसा है। तो मेरे पास है 330.75। अब निकालेंगे, ये होगा 330.75 प्लस 5% ऑफ 330.75। तो ये मैं कैलकुलेटर से करता हूं, ठीक है? आप लोग 5% तो निकाल लोगे ना 330.75 का, अभी तक तो हमने परसेंटेज बहुत पढ़ा है। सो विल डू या, सो ये आया 16.5375। तो 16.5 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, 16.5, ठीक? और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो ये हो जाता है 330.75 प्लस 16.5, सो 347.25। 347.25। अब देखो, यहां पे मुझे 345 रुपए मिल रहे थे, लेकिन यहां पे मुझे 347.25 मिल रहा है। अमाउंट मुझे ज्यादा मिल रहा है। ओवरऑल ऐसे ही तुम आगे बहुत सारे साल के लिए अगर करते जाओगे, तो तुम देखोगे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट में तुम्हें पैसे कम मिल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम्हें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। ज्यादा मिलने का जो रीजन है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मुझे जो इंटरेस्ट मिलता है, जो इंटरेस्ट ही तो मेरा पैसा बढ़ा रहा है ना। जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो उस अमाउंट पे मिल रहा है जो उस साल तुम्हारे बैंक अकाउंट में है, और ना कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग में तुमने जमा किया था प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है? सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये सिंपल इंटरेस्ट से कैसे डिफरेंट है, तुम्हें फायदा हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें तुम समझ पा रहे हो अभी, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा फायदा तुम्हें है, बैंक को कम है। लेकिन बहुत बार बैंक ऐसे देती है, बोलती है कि जी मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा हूं। बट हाँ, वही अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि मान लो तुम हो, ठीक, एंड कोई एक लोन देने वाला है, लोन प्रोवाइडर, लोन प्रोवाइडर बोलता है कि भाई मैं तुम्हें लोन दूंगा, मान ले 1,000 रुपए का लोन देता हूं मैं आपको, लेकिन मैं तुमसे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 5% पर एनम। पीए लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है? कंपाउंडेड एनुअली मतलब हर साल जो तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है उसके ऊपर 5%। ठीक है जी? सो इस केस में जब तुम्हें 1,000 रुपीज मिल रहा है और कोई तुमसे 5% चार्ज कर रहा है,
कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो तुम्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा जब तुम लोन वापस करोगे तो, है ना। तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ फायदे के लिए नहीं है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको भी मिल रहा है वो फायदे में है। अगर तुम्हें मिल रहा है बैंक की तरफ से तो तुम फायदे में हो, जो लोन तुम्हें दे रहा है कोई और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है तो वो फायदे में है। किसके रेस्पेक्ट में? सिंपल इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में। अगर किसी ने सिंपल इंटरेस्ट में दिया है तो कम पैसे मिलेंगे उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है ज्यादा मिलेंगे। और उसका रीजन सिर्फ ये है कि भाई साहब वो हर साल उस अमाउंट पे परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है जो अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में है, या जितना वो पैसा का वैल्यू बन गया है। ऑलराइट, सो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है बच्चों, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्या है कि मान लो 3 साल का तक तो ठीक था। अगर मैं यही तुम्हें दे देता कि मुझे 7 साल के बाद बताओ, तो तुम हर बार यही करते रहते, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे करके बनाते ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। ये फॉर्मूला ये है कि अगर तुम्हें बिल्कुल मान लो 5 साल के बाद देखना हो, तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 300, ये रख दूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ये रख दिया, डिवाइडेड बाई 100, और एन होता है नंबर ऑफ ईयर टू द पावर एन। तो जैसे मान लो मुझे 5 साल के बाद देखना होता तो मैं यहां पे टू द पावर 5 कर देता। तो ये मुझे बताता कि कितना अमाउंट मेरा हो जाएगा 5 साल के बाद। इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, ये सारी हम चीजें अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बस एक बार के लिए समझेंगे कि यह फॉर्मूला कहां से आया है, क्यों यह फॉर्मूला आ गया। बट एक बार समझ लिए तो फिर हम इसको एक तो कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा, और फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको बोला था कि हर बार ऐसे 5% कैलकुलेट करके और ऐड कर देना, ताकि आपको समझ में आए कि आप कर क्या रहे हो। और ये आसान भी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, फॉर्मूला से कर लो या इससे कर लो। बट इसमें अगर तुम हर बार कैलकुलेट करते रहोगे, फर्स्ट ईयर किया, फिर सेकेंड ईयर इस वाले पॉइंट पे आके फिर 315 पे कैलकुलेट करना 5%, फिर थर्ड ईयर, ऐसे करते करते अगर तुम 7 ईयर तक जाओगे तो तुम्हें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला हम यूज करेंगे एक बार समझ लेने के बाद, और समझ लेने के बाद याद भी हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज जो कंपाउंड इंटरेस्ट में समझने वाली बात यह थी कि ये फॉर्मूला जो भी मुझे रिजल्ट देगा, अमाउंट मेरे को जो भी देगा, इतना मुझे पता है कि हर साल जो अमाउंट हो रहा होगा अकाउंट में, जो पैसे की वैल्यू हो रही होगी, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 5% उसके ऊपर कैलकुलेट किया जा रहा होगा। मतलब 315 पे, जैसे यहां पे 330.75 पे 5% कैलकुलेट किया गया, और ना कि 300 पे जो कि सिंपल इंटरेस्ट में हो रहा था। तो इतनी जानकारी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए काफी है कि हाँ ऐसे हो रहा होगा। और बार बार ये 7 साल का ऐसे लिख लिख के कैलकुलेट करने से बढ़िया है कि मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा और मैं फाइंड आउट कर लूंगा कि 7 साल के बाद मेरा अमाउंट कितना होगा। अब जब हम कल अगली क्लास में हम जब फॉर्मूला को सीख जाएंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तब मैं तुम्हें फॉर्मूला की मदद से दिखाऊंगा कि बच्चों जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, इसको बोलते हैं वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वंडर्स, या रुको एक मिनट, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले लिख देता हूं। इसको बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसा समझ लो कि वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिक्स जो किसी ने डेवलप किया होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के लिए, पैसे के लिए दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि एक ह्यूमन बीइंग ने इजाद की होगी, ऐसा माना जाता है। पता है क्यों?
क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर क्या है। ये इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जब और बड़े हो जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, तब आपको ये सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में, जब हम फॉर्मूला के बारे में सीख जाएंगे, ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया। फिर मैं उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि अगर एक सिंपल इंटरेस्ट मान लो कि 20 साल तक मुझे मिलता तो मेरे पैसे कितने बनते, और वही कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एक 20 साल को बनता है तो एक छोटा सा अमाउंट कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है, ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मान लो कि तुमने 1000 रुपए जमा किए हैं, लेकिन अगर कंपाउंडिंग है तो वही 20 साल में मैं दिखाऊंगा कि कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट उतना नहीं होता। तो वो सब कुछ बताऊंगा, डिस्कस करेंगे। जस्ट एक तरीके से मोटिवेशन है आपके लिए कि जी कंपाउंड इतनी अच्छी चीज है, कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट इतनी अच्छी चीज है कि लोगों ने जो जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बोला है कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच ह्यूमन हैव क्रिएटेड, कंपाउंडिंग। और फिर लोग उसकी बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई भी रईस बन सकता है अगर इसको अच्छे से समझा जाए, इसके पावर को समझा जाए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, उसमें और भी हम कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट।